इनफैक्ट जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है उनकी कई सारी पॉलिसीज चर्चा का विषय बनी हुई रहती है बिकॉज दे आर क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड मेनी टाइम्स policies are ridiculed as well. For instance, in the last 100 odd days, Donald Trump has changed his stance on tariffs 21 times. लोग अब बोलेंगे कि यार यूएस सिटीजन को तो टैक्स नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है, तो मुझे जल्दी से सिटीजनशिप दो ना। कैसे मिलेगा? नेचुरलाइजेशन से मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा परिणाम होगा दो कैटेगरी के वीजा होल्डर्स पे। वन इज H1B वीजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। आज हमारी चर्चा होने वाली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रपोज रेमिटेंसेस टैक्सेस के बारे में। पिछले कुछ दिनों से यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इनफैक्ट जब से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई है उनकी कई सारी पॉलिसीज चर्चा का विषय बनी हुई रहती है बिकॉज दे आर क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड मेनी टाइम्स पॉलिसीज आर ridiculed as well. For instance, in the last 100 odd days, Donald Trump has changed his stance on tariffs 21 times. लेकिन हम लोग आज टैरिफ्स के बारे में बात नहीं करने वाले हैं स्पेसिफिकली। हमारी डिस्कशन होने वाली है इसी तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेप जो यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार लाने वाली है। रिसेंटली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ बिल, वन बिग ब्यूटीफुल बिल। ऑल्दो नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, इट मे नॉट बी वेरी ब्यूटीफुल स्पेशली फॉर इंडियन डायस्पोरा, क्योंकि इस पर्टिकुलर बिल में एक प्रोविजन है जहां पे रेमिटेंसेस के ऊपर टैक्स लगने वाला है। यानी कि भारतीय लोग या फिर भारतीय मूल के जो लोग हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, अगर वो पैसा भेजेंगे इंडिया को, उस पे टैक्स लग सकता है। तो आज इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग इस मुद्दे को कॉम्प्रिहेंसिवली समझेंगे। रेमिटेंसेस क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, इंडिया में कितने रेमिटेंसेस आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो ये स्टेप है रेमिटेंसेस इंपोज करने का, इससे इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, इंडियन डायस्पोरा के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी की पर्सपेक्टिव से भी हम लोग इसको चर्चा करेंगे। इस डिस्कशन के अंत में आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेट मी फर्स्ट टेल यू द न्यूज। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया। उस बिल का नाम था वन बिग ब्यूटीफुल बिल, अभी भी है पेंडिंग। ध्यान रखना है इस बिल में बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेप आ रहा है कि रेमिटेंसेस यानी कि जो पैसा लोग यूएस से दूसरे देश में भेजेंगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा 3.5% का एक्साइज टैक्स ऑन रेमिटेंसेस। ऑलराइट, तो चलिए इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले सवाल होता है सर ये रेमिटेंस क्या होता है। देखिए, अगर आइडियल सेंस में रेमिटेंस शब्द को देखिए, रेमिटेंस का सिंपल मतलब है मनी दैट इज सेंट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। यानी कि एक पार्टी से पैसा अगर चेंज हुआ दूसरे पार्टी के पास पहुंचा, उसको हम लोग रेमिटेंस कहते हैं। इंटरनल रेमिटेंस भी हो सकता है, जैसे एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास पहुंचा उसको रेमिटेंस ही बोलेंगे। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रेमिटेंसेस। और आप जानते हो इंटरनेशनल रेमिटेंसेस हमारे फॉरेक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। इंटरनेशनल रेमिटेंसेस का मतलब क्या है? अगर कोई व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स बहुत सारे होते हैं, आप जानते हो कि इंडिया के माइग्रेंट वर्कर्स दे वर्क इन मेनी ऑफ द गल्फ कंट्रीज, यूएस में काम करते हैं, कनाडा में काम करते हैं। वहां पे जो पैसा कमाएंगे वो पैसा जब वो इंडिया भेजेंगे, अब इंडिया भेजेंगे कैसे? आप जानते हो कि कोई ना कोई मोड होगा। रेमिटेंस का मोड क्या हो सकता है? कोई बैंक हो सकता है, कोई इंटरमीडिएट हो सकता है, कोई ट्रांसफर यूनिट हो सकता है, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर है, कोई बैंक है जिससे आप पैसा भेजोगे इंडिया में। यानी कि अब हमारा मुद्दा है डिस्कशन का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई काम कर रहा है, वो व्यक्ति पैसा कमा रहा है, वो व्यक्ति अपने फैमिली को इंडिया पैसा भेज रहा है। तो अभी फिलहाल हो क्या रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया है। इस पैसे को जब भेजोगे तो 3.5% टैक्स आप यूएस को पे करोगे, ये प्रावधान है। अब ध्यान रखना है ये अभी तक आया नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई टेल यू अबाउट द बिल, इट हैज नॉट बीन पास्ड येट। सर कब आने वाला है? पोटेंशियली इसका इंप्लीमेंटेशन हो सकता है 1 जनवरी 2026 से, प्रोवाइडेड बिल पास हो जाए। अभी फिलहाल सर क्या परिस्थिति है इस बिल की? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल प्रोजेक्ट कर रहा है अमेरिकन गवर्नमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ बिग बजट रिकंसिलिएशन पैकेज। बहुत सारे दूसरे प्रोविजंस हैं इसके अंदर, लेकिन हमारी डिस्कशन इस रेमिटेंस टैक्स के बारे में हो रही है। जब इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, आप जानते हो कि यूएस में 2 हाउसेस है, देयर इज अ लोअर हाउस, देयर इज अपर हाउस। जैसे हमारे पास लोकसभा राज्यसभा है, वैसे यूएस के पास लोअर हाउस इज देयर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। यहां पे ये इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। जब इस बिल की इंट्रोडक्शन हुई थी उस समय पे रेमिटेंसेस टैक्सेस थे 5%, 5% बताया गया था। लेकिन डिस्कशन के दौरान एक अमेंडमेंट हुआ और उस अमेंडमेंट में इवेंचुअली इसको 3.5% को रिड्यूस किया गया। अब ध्यान रखना है ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि लोअर हाउस में पास हो गया। वहां पे भी काफी डिस्कशन हुई, काफी ऑपोजिशन हुआ, बहुत ही नैरो मार्जिन से ये बिल पास हुआ है। 215 वोट्स आए
214 ने, ठीक है, बहुत ही स्लिम मार्जिन से ये पास हुआ है। अब ये बिल जा चुका है सेनेट के पास। ऑल्दो अमेरिकन सरकार चाहती थी कि इस बिल को जल्दी से पास कर ले बाय मेमोरियल डे। ये जो मेमोरियल डे होता है ना, मेमोरियल डे इज द लास्ट मंडे ऑफ मे। ये तो जा चुका है ऑलरेडी, अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ सेनेट में, दे आर वेटिंग। अभी इनका एस्टिमेशन है कि जुलाई 4 तक ये पास हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा सेनेट में, और इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी 1 जनवरी 2026 से। तो अभी तक ये आया नहीं है, लेकिन जब भी आएगा तो इसकी इंप्लीकेशन हमारे ऊपर काफी ज्यादा होने वाली है। उस चीज के बारे में डिस्कशन चल रही। तो आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड रेमिटेंसेस एंड यू हैव ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज द सिचुएशन एज ऑफ नाउ, ठीक है। अब सवाल उठता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये क्यों कर रहा है और किस तरह की श्रूड टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। तो इस बिल को थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं और समझते हैं व्हाई दीज आर श्रूड टैक्टिक्स, ठीक है। सबसे पहले ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया, इसके अंदर रेमिटेंस टैक्स प्रपोज किया गया। इस टैक्स को इन्होंने एक्साइज ड्यूटी या फिर एक्साइज टैक्स के नाम पे डाल दिया। अब ये क्या होगा, ये किसी को भी एक्सेप्शन नहीं देगा। सबसे पहले ये किस पे अप्लाई होने वाला है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, सर अगर ये टैक्सेशन आ रहा है तो क्या ये यूएस के नागरिकों पे आएगा? नो, ये नॉन सिटीजन्स के ऊपर इंपोज होने वाला है। ध्यान रखना है, अंडर दिस मैकेनिज्म 3.5% ऑफ टैक्सेशन वुड बी ऑटोमेटिकली डिडक्टेड फ्रॉम वेयर, नोट करना है, ओनली फ्रॉम नॉन सिटीजन। सिटीजन्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा, और ये हर जगह पे अप्लाई होगा, इन द सेंस एज एन एक्साइज टैक्स होगा, जहां पे टैक्स पेयर जो है कोई एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हैं। देयर आर नो लूप होल्स, नो टैक्सेशन प्लान। कोई भी टैक्स प्लानिंग करे, कोई भी स्ट्रैटेजी करे, ये जो 3.5% है इसको आप मिस आउट नहीं कर सकते, इसको पे करना ही करना पड़ेगा। और ध्यान रखना है, इसको इंपोज किया गया ओनली ऑन नॉन यूएस सिटीजन्स। तो सबसे पहले यहां पे डिस्टिंक्शन हो चुकी है, एक व्यक्ति है यूएस का नागरिक, उस पर इंपोज नहीं होगा, एक व्यक्ति है यूएस का नॉन सिटीजन, उस पर इंपोज होगा। और आप जानते हैं कि भारतीय बहुत सारे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन, क्लियर। नेक्स्ट चीज, हु विल बेयर द बर्डन। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लियर कट डिस्टिंक्शन हो चुका है यूएस सिटीजन्स और यूएस नॉन सिटीजन्स के बीच। अब बहुत सारे लोग हैं जो यूएस का वीजा लेकर जाते हैं। कई सारे मेरे दोस्त, जब मैं काम कर रहा था तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारे दोस्त यूएस में काम करते हैं, कई सारे शिफ्ट हो गए, कई सारे वहां पे सेटल हो गए, कई सारे वहां के सिटीजन भी बन चुके। ध्यान रखना है, नॉन सिटीजन्स के ऊपर इंपोज होगा। अब नॉन सिटीजन्स कौन कौन होंगे, नोट करना है। यहां पे H1B वीजा, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लंबे समय के लिए जाते हैं इंडिया से लोग। L1 वीजा, ऑफिस के काम से जाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए। स्टूडेंट वीजा लेंगे, F1 वीजा स्टूडेंट्स को मिलता है। ग्रीन कार्ड होल्डर भी है ना, उनको भी पे करना पड़ेगा अगर वो पैसा भारत को भेजेंगे। इसका मतलब क्या है, प्लेन सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अगर यूएस से कोई $1 भी बाहर निकल रहा है तो उसके ऊपर उस व्यक्ति को अगर $1 भेजेगा, 3.5% ऑफ $1 टैक्स में पे करना पड़ेगा। समझ गए। अब क्वेश्चन उठता है, क्या इसको लाया गया है इंडियंस को टारगेट करने के लिए? इसका आंसर एक्चुअली नो होगा। इज इंडिया द टारगेट? इसके लिए आंसर होगा बिग नो। लेट मी टेल यू, दिस इज गोइंग टू बी अ बिग नो। व्हाई? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने रेमिटेंसेस को एक वेपन बना लिया, और इस रेमिटेंसेस की वेपन से वो इमिग्रेंट्स को पुश करना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं नहीं कहूंगा क्लियरली इंडियंस की तरफ टारगेट है, बट मैं कहूंगा सारे के सारे नॉन सिटीजन्स की तरफ टारगेट है। सबसे बड़े या फिर सबसे बड़ा जो नंबर है इमिग्रेंट्स का, वो है मैक्सिकन्स का इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आपको ध्यान रखना है, इसका सबसे बड़ा जो इंपैक्ट होगा, दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में प्रेडोमिनेटली जो मैक्सिको है, मैक्सिको इट रिसीव्स $63 बिलियन ऑफ रेमिटेंसेस ऑलमोस्ट एवरी ईयर। 2023 में $63 बिलियन यूएस से मैक्सिको भेजे गए थे। तो अब इमेजिन कीजिएगा, अगर हम लोग एस्टिमेट करें इस साल का, इस फिस्कल नंबर भी कुछ इसी तरह से होगा, तो इसके ऊपर 3.5% टैक्स लग जाएगा, और दैट टैक्स मनी यूएस कैन कलेक्ट, इट गोज डायरेक्टली टू यूएस ट्रेजरी। अब छोटे छोटे जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनके ऊपर भी काफी परिणाम होने वाला है, जैसे कि निकारागुआ हो गया, होंडुरस हो गया, एल साल्वाडोर हो गया। वहां से भी काफी ज्यादा पैसा, मतलब यूएस में जो वर्कर्स हैं वो अपने घर पे, अपने देश में पैसा वो भेजा करते थे, उस पर भी होगा। अब ये जो पॉलिसी है, इट अपीयर्स टू टारगेट कंट्रीज विथ लार्ज इमिग्रेंट पॉपुलेशन, यानी कि इमिग्रेंट पॉपुलेशन जो यूएस में काम करती है, काम करके यूएस में पैसा कमाकर जो अपने देश भेज रही है, उनको टारगेट करने के लिए कहीं ना कहीं ये पॉलिसी आई है। अब इसका परिणाम इंडिया पे भी होगा ही होगा। इसके ऊपर ऑलरेडी काफी तीखी प्रतिक्रिया आ चुकी है अलग अलग देशों से। जैसे मैक्सिको की जो प्रेसिडेंट है
क्लॉडिया शेनबॉम, उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है इस पर्टिकुलर स्टेप को, कहा है दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, आर्ग्यूइंग दैट इट अमाउंट्स टू डबल टैक्सेशन। अब कॉमन सेंस ही तो बता रहे हैं ना, ये डबल टैक्सेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इमिग्रेंट भी है, अगर यूएस में काम कर रहा है, जो पैसा कमा रहे हैं उस पर तो टैक्स भर ही रहा है ना, जो टैक्स भरा है, पैसा टैक्स भर के जो पैसा कमाए उसको अपने देश भेज रहा है, जब अपने देश भेजेगा उस पर भी टैक्स भरना पड़ेगा, ये तो डबल टैक्स लेगा। इस तरह की क्रिटिसिज्म आई है, ना सिर्फ मेक्सिको से, बहुत सारे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज से भी क्रिटिसिज्म आ चुकी है। इंडिया की तरफ से ऑल्दो रेस्पॉन्स थोड़ा सा मेलोड डाउन रहा है, इसके ऊपर वी वांट टू गिव अ मेजर्ड रेस्पॉन्स, लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू रेस्पॉन्ड ऑन इट। अब सवाल उठता है, सर हम पे क्या इंपैक्ट है? आई एम नॉट बॉदर्ड टू मच अबाउट मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज, आई वांट टू नो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस रेमिटेंसेस टैक्सेस ऑन इंडिया। हम पे क्या इंपैक्ट है, हमारे लोगों पे क्या इंपैक्ट है, हमारे डायस्पोरा के ऊपर क्या इंपैक्ट है इन रेमिटेंसेस टैक्सेस। तो मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं 4 अलग अलग हेड्स में। तो 4 थिंग्स होंगी। एक तो मनी फ्लो के ऊपर इंपैक्ट जरूर होगा, इसको हम लोग समझेंगे डिटेल में। सेकंड होगा रश मनी, ये रश मनी क्या होगा इसको भी समझेंगे। मनी ट्रांसफर जो है शायद इनफॉर्मल हो सकता है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। अल्टीमेटली एक और चीज हो सकती है कि जो भारतीय ऑलरेडी यूएस में है वो चाहेंगे कि जल्द से जल्द यूएस के नागरिक बने। इन चारों चीजों को समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मनी फ्लो तो होगा। अब आप देख सकते हो आरबीआई का डेटा है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई डेटा इंडिया की टोटल रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। इंडिया की रेमिटेंसेस आर हाईएस्ट $118 बिलियन, नॉट जस्ट फ्रॉम यूएस। आपको ध्यान रखना यूएस से नहीं, पूरे देशों से सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में आती है, इसको ध्यान रखना है। इंडिया इज द टॉप इनवर्ड रेमिटेंसेस कंट्री, यानी कि हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो इमिग्रेंट वर्कर्स हैं, अलग अलग देशों में जो जाते हैं वहां पर पैसा कमाते हैं, जो इंडिया में भेजते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में इंडिया में ही आता है। ओके, ये ध्यान रखना है। यूएस से भी आता है, कितना आता है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन अभी क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति यूएस में काम कर रहा है और चाहता है कि वो 1 लाख रुपए भेजे, 1 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली $1200 के आसपास होगा, तो उसके ऊपर उसका 3500 रुपए कट जाएगा। मतलब अगर मैं यूएस में हूं, मैं 1 लाख रुपए कमाकर भेजना चाहता हूं मेरे घर को, तो 3500 टैक्स यूएस को देना पड़ेगा, बाकी का पैसा मेरे घर में भेज सकता हूं। समझ गए? दैट इज द सिचुएशन। अब इससे होगा क्या, देखिए कोई व्यक्ति होगा जो वहां पे काम करके आर्ली बेसिस पे काम कर रहा है, किसी होटल में काम कर रहा है, समझ लीजिए कुछ काम करके पैसा कमा के भेज रहे हैं, तो फैमिली सपोर्ट ये इंपैक्ट हो जाएगा। अगर किसी के एजुकेशनल एक्सपेंसेस है वो इंपैक्ट हो जाएंगे, हेल्थ केयर कॉस्ट इंपैक्ट हो जाएगा। इंडिया में बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मैं बाहर जाऊंगा पैसा कमाऊंगा, इंडिया में आऊंगा। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे मेरे ऑफिस के सामने ही जो बिल्डिंग है, यहाँ से सारे लोग जा चुके हैं कनाडा, है ना, कनाडा। सो फ्रॉम कनाडा अगेन देव सेंड मनी, प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ पे बनी है, नया बिल्डिंग बन रहा है, तो इस तरह की चीजें होती है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डू हैपन, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी फ्लो इंपैक्ट जरूर होगा। इसके अलावा होगा क्या, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर परिणाम जरूर पड़ सकता है। आरबीआई की रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो हमारी जो रेमिटेंसेस आती हैं अप्रोक्सीमेटली $32 बिलियन के आसपास आती है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर उसका 3.5% आप कैलकुलेट कर लो तो 1 to 1.2 1.3 बिलियन डॉलर्स, एक $1.1 बिलियन के आसपास हम पे इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। दैट विल ऑल्सो इंपैक्ट आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो मुझे बताइएगा कि हम जब हमारा फॉरेक्स कहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट डज दिस फॉरेक्स कंप्राइज ऑफ। फॉरेक्स में क्या क्या चीजें आती हैं फॉरेन एक्सचेंज में, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बताइए। लेट्स प्रिपेयर लिटिल बिट ऑफ इकोनॉमी एज वेल, राइट? सो फॉरेक्स विल ऑल्सो टेक अ हिट, इट मे नॉट बी अ ह्यूज हिट। अब इसके लिए सर कितना हिट होगा, ये तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हम लोग जब डेटा आएगा एनालाइज करेंगे तो उसके बाद ही समझ में आएगा, पोस्ट 2026। इसके अलावा पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होगा, रश मनी आ सकती है 2025 में। अब इसके प्रति ना बहुत सारे लोग स्पेशली जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसके बारे में ध्यान जरूर रखना है। क्यों? क्योंकि अभी 6 महीना बचा हुआ है, आप जानते हो ना, 6 मंथ्स बचे हैं। अगर बिल पास हो गया और इस बिल में ये एक्ट बन गया, तो उन्होंने बोला है कि 1 जनवरी से अभी रेमिटेंसेस के ऊपर टैक्स लगेगा। तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा पैसा भेज देंगे इसी साल। क्यों? क्योंकि अगले साल टैक्स लगेगा तो इस साल ज्यादा भेजेंगे, तो इससे रश मनी आ सकता है। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंडियंस कैन एक्सपेक्ट रेमिटेंस स्पाइक। इसीलिए क्या करेंगे, जल्दी से पैसा भेजेंगे इंडिया में। अब इससे क्या हो सकता है, इससे हमारे मार्केट्स में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, आर्टिफिशियल वोलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है। इससे आरबीआई की प्लानिंग, जो मॉनेटरी पॉलिसी प्लानिंग होती है, उसके ऊपर भी इंपैक्ट जरूर हो सकता है। क्योंकि इन दी हाफ पार्ट ऑफ 2025 ज्यादा पैसा आ गया, 2026 में कम आ गया, तो हमारी प्लानिंग भी थोड़ा सा गड़बड़ा सकती है, राइट? इसके अलावा देयर
कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनफॉर्मल ट्रांसफर्स। अब पहले ना इसके ऊपर स्टडीज हो चुकी है, ऑल्दो और एक्सटेंसिव स्टडीज की जरूरत है, वर्ल्ड बैंक की स्टडीज हो चुकी है कि जब भी रेमिटेंसेस के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो इनफॉर्मल ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं। क्योंकि अभी फिलहाल लोग क्या करते हैं कि वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर चले गए, किसी बैंक चले गए, ट्रांसफर कर दिया, वायर ट्रांसफर हो गया, ये सारी चीजें होती हैं। राइट नाउ इट इज वेरी फॉर्मल। अब जब फॉर्मल रेमिटेंस होती है ना, तो यहां पे कस्टमर भी सेफ गार्डेड रहेगा ना, क्योंकि सारी केवाईसी नॉर्म्स हो चुकी है, नो योर कस्टमर नॉर्म्स हो चुकी है। लेकिन अगर वो टैक्स बचाना चाहते हैं तो इनफॉर्मल एवेन्यूज बढ़ सकते हैं, जैसे कि हवाला ट्रांजैक्शंस बढ़ सकते हैं, क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस बढ़ सकते हैं, इनफॉर्मल चैनल्स होंगे। अब उस इनफॉर्मल चैनल में क्या होगा, सारा काम भरोसे के ऊपर चले, तो वहां पे लोग ठगे भी जा सकते हैं। दैट मीन्स देर आर ऑलवेज रिस्क एसोसिएटेड विद इट, रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड अदर रिस्क विच आर एसोसिएटेड विद सच इनफॉर्मल मीन्स। तो फॉर्मल ट्रांसफर के बदले इनफॉर्मल ट्रांसफर्स का नंबर ज्यादा बढ़ सकता है। और अगर ये इनफॉर्मल ट्रांसफर हुए, उससे भी हम पे परिणाम होगा, स्पेशली आरबीआई को उनका जो डेटा होगा वहां पे इनफॉर्मल डेटा तो कंसिडर नहीं किया जाएगा या फिर पता ही नहीं होगा, तो हमारी प्लानिंग में भी डिसरप्शन जरूर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लोग अब बोलेंगे कि यार यूएस सिटीजन को तो टैक्स नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है, तो मुझे जल्दी से सिटीजनशिप दो ना। कैसे मिलेगा, नेचुरलाइजेशन से मिलेगा। तो रेमिटेंस टैक्स बर्डन कुड पुश इंडियंस, स्पेशली जो इंडियंस यूएस में हैं और जो ऑलरेडी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, और इसका सबसे बड़ा परिणाम होगा दो कैटेगरी के वीजा होल्डर्स पे। वन इज H1B वीजा। अभी जो H1B वीजा है टेक्नोलॉजी वर्कर्स है, और टेक्नोलॉजी वर्कर्स सबसे पहले ज्यादा पैसा भी कमाएंगे और ज्यादा पैसा भेजेंगे भी, तो उनके ऊपर तो इंपैक्ट होगा ही होगा, एंड दे आर इन यूएस फॉर लॉन्ग टर्म। इसके अलावा जो L1 वर्कर्स है, अब L1 वर्कर्स जो होंगे वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स हैं, तो एक ही कंपनी के जो इंडिया में काम कर रहे हैं यूएस में, उनको 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए काम के लिए भेजा है, उनके ऊपर भी इंपैक्ट होगा। साथ ही साथ जो इन दोनों के ऊपर तो बहुत इंपैक्ट होगा, स्टूडेंट्स के ऊपर भी। अब स्टूडेंट्स के ऊपर ऑलरेडी ट्रंप सरकार इसके ऊपर एक कट डाउन करने की कोशिश कर रही है। आप जानते हो कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है, यूएस में पढ़ रहा है, तो खुद को सपोर्ट करने के लिए कहीं पे काम कर लिया है ना, समझ लो आर्ली बेसिस पे लाइब्रेरी में काम कर लिया, होटल में काम कर लिया, बहुत सारे काम कर जैसे पैसा कमाते हैं, उसके ऊपर भी टैक्सेशन लगेगा। अगर वो पैसा भी भेजेंगे उसके ऊपर भी लगेगा ही लगेगा। अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है उनके ऊपर भी इंपैक्ट होगा ही होगा। तो एक इंपैक्ट क्या है कि जल्दी से मैं यूएस सिटीजनशिप ले लूं, है ना, वन। सेकेंड इज देयर माइट बी सोशोलॉजिकल एंड सोशल इफेक्ट्स विद इन इंडियन डायस्पोरा विच वुड इम्पैक्ट बियॉन्ड द फाइनेंशियल इशू एज वेल। ठीक है, तो ये भी एक इंपैक्ट जरूर हो सकता है। इसके अलावा एक ओवरऑल इंपैक्ट भी हो सकता है। अगर आप देखोगे जो रेमिटेंसेस टैक्स प्रपोजल आया है, अगर ये पास होगा, सो दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ न्यू डायमेंशन इनटू इंडो यूएस रिलेशंस डिस्कशन। हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, हमारी डिस्कशन की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी, नेगोशिएशन की कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी। आप ऑलरेडी जानते हो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग देशों के साथ ट्रेड अग्रीमेंट की बात करते हैं, तो जब इंडो यूएस ट्रेड अग्रीमेंट का डिस्कशन होगा तो कहीं ना कहीं उस ट्रेड नेगोशिएशन में हम लोग कहीं ना कहीं इस रेमिटेंसेस के डिस्कशन भी करेंगे, राइट। तो रेमिटेंस चैप्टर वुड बी देयर नाउ इन द नेगोशिएशन। तो ओवरऑल दीज आर सम ऑफ द इंपैक्ट्स बिकॉज ऑफ रेमिटेंसेस टैक्सेस विच आर प्रपोज्ड बाय यूएस। अब क्वेश्चन उठता है, सर इंडिया क्या करे। देखिए, जब भी बिल एक्ट बनेगा तो इंडिया की तरफ से भी एक्शन आएगा, तो किस तरह के एक्शंस आ सकते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट होगा उसके अंदर ऑफ कोर्स वी वुड वांट टू डील बेटर विद दीज रेमिटेंसेस एंड वी वुड वांट इंडियंस टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम दैट रेमिटेंसेस, बट दैट वुड बी रियली टफ। लेकिन कुछ और सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि अब जो इंडियंस है रेमिटेंसेस हमारे देश को भेज रहे थे, उसके ऊपर 3.5% टैक्सेशन पड़ रहा था, तो सरकार की तरफ से किसी तरह की स्कीम आ सकती है, फिर लाई जा सकती है, जहां पे इंडियंस जो अब्रॉड है, जो कमा रहे हैं, जो यूएस में है कमा रहे हैं, उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाया जा सकता है जो ऑफसेट करेगा ये 3.5% लेवी। इसके अलावा इंडियन अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी जो है, इट कैन लॉबी अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर टैक्स प्रपोजल, राइट, क्योंकि दिस इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल टैक्स प्रपोजल। ऐसा नहीं कि रेमिटेंसेस टैक्सेस दूसरे देश नहीं लगा चुके, मैं आपको थोड़ी देर बाद उसके बारे में डिस्कशन करके जरूर बताऊंगा, लेकिन दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट इनवर्ड रेमिटेंसेस फॉर इंडिया अ लॉट। इसके अलावा हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड ट्रीटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके और रेमिटेंस टैक्सेस के असेसमेंट के ऊपर, और इसका जो इम्पैक्ट होगा, जो 3.5% का इम्पैक्ट होगा, इसको मिटिगेट करने की जरूर कोशिश कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ अस। अब क्वेश्चन एक और उठता है कि सर यूएस इंपोज कर रहा है, तो
हम लोग इतना एनालाइज कर रहे हैं, हम लोग अभी बिल एक्ट होना है, ऑलरेडी डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है। सर क्या ऐसा दूसरी कंट्रीज भी करते हैं? देखिए बहुत सारी कंट्रीज इस तरह के रेमिटेंसेस के ऊपर टैक्सेशन पहले लगा चुके हैं, फिर उसको हटा भी चुके हैं, अभी भी कुछ देशों में चलता है। अब इंडिया की बात करो, जैसे ये थोड़ा सा दोगलापन हो जाए कि हम लोग यूएस के बारे में बात कर रहे हैं और इंडिया के बारे में हम लोग बात नहीं कर। क्या क्या इंडिया में अगर कोई बाहर वाला व्यक्ति आएगा, कमाएगा, अपने देश पैसा भेजना चाहता है, क्या हम लोग उस पर टैक्सेस लगाते हैं? तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है, सेक्शन 206C है, जिसके तहत देयर इज अ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। सो टीसीएस जो है, स्पेशली लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर, दिस कैन बी कंसिडर्ड लाइक अ रेमिटेंस टैक्स ओनली। मतलब अगर कोई व्यक्ति पैसा भेजना चाहता है अपने देश, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड व्हाट यूएस इज डूइंग? यूएस के लिए इसीलिए मैंने बोला श्रूड टैक्टिक्स है। श्रूड टैक्टिक्स का मतलब क्या है? वहां पे कोई एग्जाम्पशन नहीं है, सबको भरना ही पड़ेगा। लेकिन इंडियन टैक्सेशन प्रपोजल जो है उसके अंदर वी कैन एंजॉय सम एक्सेप्शंस, जो भी लीगल लूपहोल्स होते हैं उसको इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। जैसे अब हमारी रेमिटेंस की अगर पॉलिसी को देखोगे, 10 लाख रुपए तक कोई रेमिटेंस का टैक्स नहीं है। 10 लाख रुपए तक देयर इज नो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। 10 लाख के ऊपर ना 5% टीसीएस लगता है अगर आप भेजोगे दूसरे कंट्री। अब ध्यान रखना है, नोट करना है, इसको भी इसके 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 ऊपर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो आपको रिफंड वगैरह दिला सकते हैं। तो इस तरह के एक्सेप्शंस है, दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन अस एंड यूएस। अब ऐसा नहीं है कि जस्ट इंडिया, दूसरे कंट्रीज भी इंपोज जरूर करते हैं, बट देर आर सर्टन एग्जाम्पशंस व्हिच आर अवेलेबल टू पीपल दैट दे कैन अवेल। फाइनली क्वेश्चन उठता है, सर आई अंडरस्टूड ऑल दिस आइडियाज, बट क्वेश्चन इज, आर दीज रेमिटेंसेस गुड? क्या ये, सॉरी, आर दीज रेमिटेंसेस टैक्सेस गुड? क्या रेमिटेंसेस के ऊपर टैक्सेस लगाना वायबल है? देखिए सबसे पहले इसके ऊपर और भी स्टडी की जरूरत है। ये एक छोटी सी स्लाइड जो मैंने डाली है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे 9 पॉइंटर्स दिए हुए हैं वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने खुद बताया है कि रेमिटेंसेस टैक्सेस आर एक्चुअली अ वेरी बैड आइडिया। वाई? सबसे पहले तो डबल टैक्सेशन की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, माइग्रेंट्स एक तो जहां पे कमाए वहां पे तो टैक्स भर ही रहे हैं, और अपने घर भेजने के लिए भी टैक्स भरना, ये तो डबल टैक्सेशन वाली चीज होगी। इसके अलावा अगर आप फॉर्मली ही टैक्स लगाना शुरू करोगे तो लोग अनरेगुलेटेड मीन्स से भेजना शुरू करेंगे, तो अनरेगुलेटेड मनी ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की 9 डिफरेंट पॉइंटर्स दिए गए हैं फॉर यू फॉर आंसर राइटिंग। अब एक और चीज ध्यान रखनी, ये तो हो गई बात रेमिटेंस, जो आउटवर्ड रेमिटेंस है उसके ऊपर, टैक्सेस के ऊपर। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा, सर जो देश रेमिटेंसेस एक्सेप्ट कर रहा है वो इनवर्ड रेमिटेंसेस के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं क्या? इस तरह की भी कोशिशें हो चुकी है, ऑल्दो इंडिया में नहीं होता ये। देयर आर मेनी कंट्रीज व्हिच हैड इम्पोज्ड inward remittances taxes. If you look at some of the countries, they have again they had brought it, फिर उसको रिमूव किया, ताजिकिस्तान ने रिमूव किया, वियतनाम ने रिमूव किया, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो इनवर्ड रेमिटेंसेस के ऊपर टैक्सेस हो या फिर आउटवर्ड रेमिटेंसेस के ऊपर टैक्सेस हो, दोज आर अगेन बैड आइडियाज। ऑफ कोर्स इनवर्ड रेमिटेंसेस के ऊपर वी डू हैव प्रोविजंस ऑन इनकम टैक्स एक्ट, राइट? तो अलग अलग क्लॉजेस हैं, बट generally countries do not tax for outward remittances also, inward remittance also, because it would lead largely to double taxation. तो इस चीज के ऊपर ध्यान जरूर रखना है। Alright, I hope that this was a fruitful discussion for all of you. जाते जाते आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर मेंस। Discuss the concept of remittance taxation in the United States of America and analyze its potential implications for Indian diaspora एंड ओवरऑल इंडो यूएस बायलैटरल रिलेशंस। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, 250 वर्ड्स में लिखना है। आंसर को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हो, इंडियन डायस्पोरा के ऊपर क्या इंपैक्ट है और ओवरऑल इंडो यूएस बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर क्या इंपैक्ट है। इस तरह की 2 चीजें पूछी गई है ऑफ द रेमिटेंस टैक्सेशन। ऑलराइट, डू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @rahulsai222। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। नहीं तो यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन नंबर 8881122262। ये मेरा नंबर भी है, यहाँ पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।